आज हम सब लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, राउल्ट का नियम, जो कि लगभग हर बार किसी न किसी पेपर में देता है। देखिए राउल्ट का नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस अवयवी घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात हम जानते हैं यह जो टॉपिक है विलयन वाले पार्ट से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए तो विलयन होता क्या है। विलयन विलयन देखिए क्या होता है। विलयन जो होता है दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक घटक ए है और दूसरा घटक बी है, इससे मिलकर एक पदार्थ बना है ए बी। अब घटक ए जो है ए मान लीजिए 20% है और यह 80% है, ये दोनों मिलकर आपका 100% बना दिए। अब दोनों को जब हमने मिलाया, घटक ए और घटक बी को जब मिलाया, ये मिलकर पूरे पूरे 100% हो गए और मिलने पर दोनों एक ही समान दिखाई दिए। दोनों एक ही समान दिखाई दिए तो मिश्रण कैसा हुआ, यह मिश्रण क्या हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। मिश्रण कैसा हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अच्छा, जिसमें किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे बी ज्यादा है तो बी आपका क्या हो जाएगा, विलायक, और ए कम है, ए आपका क्या हो जाएगा, विलेय। अब विलयन केवल दो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। यदि तीन पदार्थों से मिलकर बना होगा तो उसको क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो ये रहा विलयन। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। अब इसमें राउल्ट के नियम के अनुसार कहा है कि किसी विलयन का स्थिर ताप पर जो उसका वाष्प दाब होता है उसके मूल अंश की क्या होता है, समानुपाती होता है। मान लीजिए घटक ए का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वो आपका PA है, और घटक B का आंशिक वाष्प दाब हमने PB मान लिया। अब दो अलग अलग है, अब दोनों का हमने क्या, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P टोटल, जिसको इंडिकेट करेंगे। अभी हमको पता चला है उस नियम के अनुसार क्या, कि किसी भी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं पी ए समानुपाती यक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए दोस्तों हम सब एक स्थिरांक लेंगे, तो पी ए बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट ए यक्स ए समीकरण नंबर 1। पी बी बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, इस समीकरण नंबर 2। जहां पी ए, जहां पी नॉट ए शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब हो जाएगा पीबी आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हम जानते हैं कि मूल प्रभाज जो होता है
उसका जो योग होता है वह सदैव एक होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं यक्स ए धन यक्स बी बराबर एक। ए मूल प्रभाज का योग क्या होता है, सदैव एक होता है। तो हम यहां से चाहे यक्स ए चाहे यक्स बी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम यक्स बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यक्स बी बराबर 1 माइनस यक्स ए हो जाएगा, या यक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। यही वैल्यू उठाकर हम समीकरण एक और दो में रखेंगे। तो समीकरण एक हमारे पास है पी ए बराबर पी नॉट ए। देखिए दोस्तों यहाँ पर यक्स ए है और यक्स ए का वैल्यू है 1 माइनस एक्स बी। यक्स ए का वैल्यू हम रख देंगे क्या, 1 माइनस एक्स बी, और पी बी बराबर आपका क्या है, पी नॉट बी, और एक्स बी के स्थान पे हम रख देंगे 1 माइनस एक्स ए। अब हम जानते हैं कि जो विलयन का कुल आंशिक दाब होगा पी टोटल बराबर पी ए धन पी बी होगा। अर्थात पी ए और पी बी का मान रख देंगे, इसी समीकरण में पी और पी बी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे पी ए बराबर वैल्यू हमारे पास है पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और पी टोटल का वैल्यू हमारे पास क्या है, पी ए धन पी बी। अब इसी वैल्यू को हम उठाकर उसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट ए यक्स ए, इसका गुणा इसी में कर देंगे, पहले ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। अब इसको हम लिख सकते हैं पी टोटल बराबर पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, मतलब कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेय का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम एक्स बी का भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो यही क्या है, यही आपका राउल्ट का नियम है। कहते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, मगर जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए